जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल नेक्सस इनसाइट चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से बेसिकली जो जनरल स्टडीज के टॉपिक है ना, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत में एक ऐसे विषय को चुना है जो कि हर विषय को पढ़ने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी विषय होगा उसके बारे में हम लोग हर देश दुनिया के बारे में जानेंगे। लेकिन यदि हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है, यदि जियोपॉलिटिक्स को पढ़ना है, वर्ल्ड अफेयर्स को पढ़ना है, तो हम लोगों को हर देश के बारे में, देश दुनिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जो देश दुनिया की जानकारी है वो किस विषय से प्राप्त होगी, तो वो होगी हमारे को ज्योग्राफी के विषय से प्राप्त होगी। तो यानी कि हम लोग आज की क्लास में बेसिकली ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है, नहीं। आज शुरुआत में हम लोग यही समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी के क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, तमाम जो बेसिकली जो बेसिक्स होते हैं ज्योग्राफी के, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो दोस्तों, शुरुआत में हम लोग यहाँ पर यही चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी को यदि आप लोगों को समझना है तो इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिएगा। ज्योग्राफी शब्द को यदि आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप ज्योग्राफी को संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे। देखो, यहाँ पर ज्योग्राफी है ना, ये दो शब्दों से बना है, एक तो जियो है, एक है ग्राफी। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब यहाँ पर होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है धरती, जियो का मतलब होता है सोयल। यानी कि जियो का मतलब क्या निकल कर आता है? यहाँ पर मिट्टी निकल कर आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, भूभाग निकल के आता है इसका अर्थ, ठीक है, भूभाग समझ लीजिए। अब ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टडी करना, ग्राफी कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ग्राफी कहलाता है। अब हम लोगों को जियोग्राफी पढ़नी है तो क्या होता है, यानी कि किसी भी भूभाग का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पहली परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई, यानी कि क्या परिभाषा बनेगी? पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। अब यदि आप लोग पूरी दुनिया की यानी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाएगी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। यदि आप लोग नॉर्थ अमेरिका, यदि हम लोग देखो भारत की मिट्टी का अध्ययन करेंगे, भारतीय भूभाग का अध्ययन करेंगे, तो वो निकल कर आएगी हमारे पास में भारत की भूगोल, भारत की ज्योग्राफी हो जाएगी। यहाँ पर अफ्रीका की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के भूभाग के बारे में पढ़ेंगे, तो अफ्रीका की ज्योग्राफी हो जाएगी। यदि हम लोग यहाँ पर मतलब किसी भी एरिया को देखो, यदि आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है, कलकत्ता की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वहां का जो यानी कि मिट्टी है उसका अध्ययन कर लो, वहां के भूभाग का अध्ययन कर लो, वही आपके लिए वो एरिया उसकी ज्योग्राफी कहलाती है। आई होप कि आपको यहाँ पर ज्योग्राफी क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण रूप से समझ में आ गया। अब देखो, ज्योग्राफी को हमने पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बनाया भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा इसकी का पोर्शन हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखो, ज्योग्राफी के दो पोर्शन होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक दूसरा होता है फिजिकल ज्योग्राफी। अभी यदि आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता लगाना है तो उसके चार पिलर होते हैं। देखो, भारत का भूगोल हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो भारत का भौतिक भूगोल, एक होता है भारत का मानवीय भूगोल। यदि आपको भौतिक भूगोल किसी भी जगह का जानना है तो बेसिकली वहां पर चार एस्पेक्ट काम करते हैं। कितने एस्पेक्ट काम करते हैं? चार एस्पेक्ट काम करते हैं, यानी कि चार पिलर होते हैं किसी भी जगह के फिजिकल ज्योग्राफी को जानने के लिए। सबसे पहला आता है, क्या आता है? लिथोस्फीयर। सबसे पहले आप लोगों को उसी जगह का लिथोस्फीयर के बारे में जानना है। देखो, यदि आप लोगों को अफ्रीका की फिजिकल ज्योग्राफी को समझना है तो आप लोगों को अफ्रीका के संपूर्ण रूप से जो लिथोस्फीयर है उसको समझ लेना है। जैसे ही आप लोग लिथोस्फीयर समझते हैं तो उसके बाद में सीधे आप लोग बायोस्फीयर को समझ लीजिए। ये चार पॉइंट होते हैं, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के चार पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है बायोस्फीयर, उसके बाद में आप लोग ले लीजिए हाइड्रोस्फीयर, और एक होता है दोस्तों, इनको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन देखो एक होता है एटमोस्फीयर। किसी भी जगह के भौतिक भूगोल को जानने के लिए यहाँ पर चार पिलर हैं। कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। अभी क्या होते हैं देखो, यदि आपको यहाँ पर अफ्रीका की फिजिकल ज्योग्राफी जाननी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग पढ़िए यहाँ का लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब यह है कि यहाँ के मैदान कैसे हैं,
यहाँ पर कौन सा मैदान है, यहाँ पर कौन सा पहाड़ है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, कौन सा पर्वत है, कौन सी घाटी है, यहाँ पर वो सब कहाँ पे आ जाता है, लिथोस्फीयर में आ गया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोस्फीयर क्या है। दोस्तों हाइड्रोस्फीयर आप लोग शायद समझ रहे होंगे, इसका मतलब है जलमंडल, यानी कि अफ्रीका के जितने भी जल स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है। अफ्रीका की जितनी नदियां हैं, अफ्रीका के आसपास के जितने भी सागर हैं, अफ्रीका के अंदर जितनी भी झील है, अफ्रीका की नदियां, जो भी जल स्रोत है उनके बारे में पढ़ लीजिए। आप लोगों ने अफ्रीका का हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, ये समझो। अब यहाँ पर देखो अफ्रीका के जो ऊपर का जो क्लाइमेट कंडीशन वगैरह होती है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर आ जाता है। इसको बेसिकली हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है। और बायोस्फीयर का मतलब क्या है कि उस जगह की वेजिटेशन, उस जगह के पशु पक्षी कैसे हैं, यानी कि आप लोगों ने अफ्रीका के नदी, घाटी, झील, पर्वत, पहाड़, पठार, पशु पक्षी और ये जो चीजें हैं बेसिकली इन सभी को यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप मान के चलो कि आपने अफ्रीका की फिजिकल ज्योग्राफी को क्लियर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। वो चीजें, किसी भी स्थान की वो चीजें जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई, यानी कि जो चीजें प्रकृति के द्वारा बनाई गई, वो हो जाता है वहां का भौतिक भूगोल। लेकिन दोस्तों मान के चलो, यदि यहाँ पर मान के दिए जैसे कि जंगल है तो मैदान में हो गए, जंगल है जहां पर पठार है, ये किस में आ गए, भौतिक भूगोल में। लेकिन आप लोग बताओ, यदि यहाँ पर जंगलों की कटाई कर करके मानव ने यदि अपने घर बना लिए, यदि मानव ने अपने घर बना लिए, तो वहां पर भगवान के द्वारा तो कोई नहीं बनाया गया। अब जहां पे जो चीज भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई तो वो यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई। ऐसी चीजें जो मानव के द्वारा बसावट की जाती है वो हो जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो इस चीज को दोस्तों ऐसे समझिए कि एक स्थान पर कोई भी चीजें भगवान के द्वारा बनाई गई, इनकी प्रकृति के द्वारा बनाई गई, लेकिन मानव यदि उनके साथ में खिलवाड़ करके उनको हटा दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर जो भी होगा वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, पृथ्वी पर जो भी होगा वो ज्योग्राफी के अंदर आएगा। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा, एक तो होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में वही पोर्शन आएगा जो प्राकृतिक हो। लेकिन मान के चलो यहाँ पर जैसे कि भारत वाला एरिया है, यहाँ पर पहले बहुत सारा जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक भी पेड़ हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो यानी कि प्राकृतिक सोर्स तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर भूगोल नहीं रहेगा। अब जहां पर प्राकृतिक चीजें खत्म हो जाती है और मानव के द्वारा कोई भी परिवर्तन कर दिया जाता है, तब वो हो जाता है मानवीय भूगोल। अब देखो मान के चलो कि यदि आप लोगों ने यहाँ पर जंगल को हटाया, यहाँ पर यदि मानव के द्वारा जंगल को हटा करके मकान बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया जाता है, रोड। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किसमें आता है, मानव भूगोल के अंदर आता है। रोड, रेलवे, भारत के 16 जोन होते हैं, रेलवे जोन 16 है। इन चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। भारत यानी कि मानव जो है माइग्रेशन क्यों करता है, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो वो किस चीज के अंदर आएंगे दोस्तों, वो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। आई होप कि आप सभी को फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे मेरे, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग तो ज्योग्राफी के अंदर सूरज, चांद, सितारे, इन चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखो मैंने ज्योग्राफी की परिभाषा आप लोगों को क्या बताई थी, पृथ्वी का अध्ययन, किसी भूभाग का अध्ययन। उसमें ये चीज भी ऐड ऑन कर लो कि यदि कोई चीज भूभाग को प्रभावित करती है तो वो भी ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। अब मान के चलो कोई अंतरिक्ष के अंदर एक उल्का पिंड टूट के गिर जाता है। अब वो यदि टूट के कहां पे गिरता है, अफ्रीका के अंदर गिरता है। अफ्रीका की जो भूभाग है उसका तो नक्शा ही बदल देता है। तो जो चीज अफ्रीका को प्रभावित कर रही है उसको क्यों नहीं पढ़ोगे आप लोग, यानी कि वो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि हम लोग स्पेस के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्पेस को हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जो कि हमारी पृथ्वी को जितना प्रभावित करता है। तो यानी कि जो पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं स्पेस के बारे में, सूरज, चांद, सितारों के बारे में, उसको हम लोग किस में लेके आते हैं, एस्ट्रोनॉमी में। ये ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है। ज्योग्राफी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी में थोड़ा सा कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, किसका, एस्ट्रोनॉमी का। वो भी इसलिए कि हम लोगों को यानी कि ये जो स्पेस है ना, इसकी वजह से किसी न किसी प्रकार से ज्योग्राफी को इफेक्ट पड़ता है। ये स्पेस जो है ज्योग्राफी को प्रभावित करता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि सरफेस के ऊपर हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक तो होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, हम लोगों ने तो क्रस्ट मेंटल कोर जैसा भी कुछ सुना है,
पृथ्वी के अंदर से लावा आता है, पृथ्वी के अंदर से वोल्केनो निकलती है, यानी कि जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं इनके बारे में। तो देखो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के अंदर के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे, पृथ्वी के अंदर के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो वो कौन से पोर्शन में कहलाएगा, जियोलॉजी में कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब ये ज्योग्राफी की ब्रांचेस है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन, इतना समझ में आ गया। देखो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर बढ़ने वाले हैं। हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी का मतलब यही होता है कि पृथ्वी का अध्ययन, किसी भी भूभाग का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी के बाद में हम लोगों ने बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या अंतर होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, जियोलॉजी क्या है, बेसिकली हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की है। तो हम लोगों को किस तरह बढ़ना है, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ने वाले हैं, विश्व भूगोल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हम लोग संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग भी विश्व भूगोल को जानने के लिए बड़े ही उत्सुक होंगे। तो देखो दोस्तों, ये पूरी पृथ्वी है, पूरी की पूरी पृथ्वी को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक पोर्शन को पढ़ना है। यदि आप लोग एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर को क्या पढ़ना है, यानी पूरे डॉक्टर को यदि शरीर के बारे में जानना है तो क्या करेगा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेगा, फिर वो यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ेगा, उसके बाद में वो लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, एक एक चीज को पढ़ने लगता है। तो हम लोग पृथ्वी को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने पृथ्वी को क्या किया कि एक एक चीज को पढ़ेंगे, यानी कि पहले अफ्रीका को पढ़ेंगे, फिर एशिया को पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो इसी की मदद से पढ़ोगे, यही है पृथ्वी। लेकिन ये बड़ा ही झंझट हो जाता है इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। यदि आप स्कूल में जा रहे हो तो इसको एक तरीके से अलग ही बैग बन जाएगा ले जाने के लिए। तो हमने क्या किया कि क्यों ना इसको एक पेपर पे उतार दिया जाए, क्यों ना इसको एक पेपर पे उतार दिया जाए जिसको लेने या लाने ले जाने के अंदर आसानी हो जाए। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको एक मानचित्र यानी एक पेज के ऊपर उतार दिया, उसी को मानचित्र कहते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों कि ये जो एरिया है ना, यहां से हम लोगों ने इसको काटा। कहां से काटा, पृथ्वी को यहां से हम लोगों ने काटा। जब इसको काटा ना तो ऐसे उधेड़ दिया। आई होप कि आप लोग इसको इमेजिनेशन में सोचिएगा, इसको काट के एक साइड से उसको ऐसे उधेड़ दिया, और जैसे ही उधेड़ा तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको चिपका दिया। तो वो जो ग्लोब है ना, वो ही ये पृथ्वी है। वो जो पृथ्वी थी ना, वो हम लोगों ने इसको कागज के ऊपर उतार दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है संपूर्ण रूप से ये सब चीजें। अब देखो दोस्तों, ये जो पृथ्वी है ना, यहाँ पे दो चीजें थी, पृथ्वी के भूभाग के ऊपर दो चीजें थी। हम लोग विश्व जो भूगोल है ना, विश्व का भूगोल, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग संपूर्ण रूप से अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको खोल लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनते रहिएगा। सुनिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इस चीज की गारंटी हम आपको देते हैं। देखो ये क्या है आपके सामने, ये है पृथ्वी दोस्तों, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर दो एरिया हो जाता है, एक तो हो जाता है जल वाला एरिया और एक हो जाता है जमीन वाला एरिया। तो जो जमीन वाला एरिया है ना, इसको तो हम लोग दोस्तों बोल देते हैं महाद्वीप, और जल वाला एरिया है ना, इसको बोल देते हैं महासागर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि जल वाला एरिया तो क्या हो जाता है, महासागर, और जो जमीन वाला एरिया उसको क्या बोल देते हैं, महाद्वीप। तो पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कितने महासागर है वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग महाद्वीप क्या होता है इसको समझ लेते हैं, द्वीप क्या होता है। देखो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर पूरा यहाँ पे यानी कि पानी भरा हुआ है। यदि कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। जैसे कि भारत के यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप। आई होप कि आपको पता होगा, जानकारी होगी इस चीज की कि भारत के यहाँ पर ये जो अरब सागर है ना, यहाँ पे क्या पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है। भारत के यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। यानी बड़े सारे जमीन, बड़े यानी किसी महासागर के अंदर छोटा सा जमीन का टुकड़ा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। लेकिन यदि जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। अब बताओ, ये पूरा का पूरा पानी है, लेकिन ये जो जमीन का टुकड़ा है छोटा है क्या, तो ये छोटा सा एरिया हो गया, छोटा सा टुकड़ा हो गया जमीन का, तो ये क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप है ये, मेडागास्कर का द्वीप हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये कौन सा द्वीप हो जाएगा, द्वीप नहीं होगा, ये हो जाएगा महाद्वीप, क्योंकि ये जमीन का एरिया बहुत बड़ा है। तो आपको समझ में आ गया महाद्वीप क्या है। और महासागर तो इनकी पूरा का पूरा जो सागर है बड़े बड़े,
उनको महासागर बोला जाता है, इसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। इनको दोस्तों आप लोग बड़ा और छोटा इस हिसाब में क्रम की याद कीजिएगा, इनकी डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, यानी कि देखो सबसे पहला हम देखते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, वो है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। बोलो एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। सबसे पहले कौन सा होगा, एशिया, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अब तीसरे पे चलते हैं हम लोग, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब चौथे नंबर पे कौन सा आता है, साउथ अमेरिका। आई होप कि आपको इतना याद होता जा रहा होगा, मेरे साथ साथ में बोलते रहो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इतना याद हुआ। अब आगे देखो दोस्तों, पांचवा है यूरोप। कौन सा है, यूरोप। कौन सा है, यूरोप। छठा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सातवां आता है अंटार्कटिका। आई होप कि आपको इतनी सातों के सातों याद हो गए। मेरे साथ में दोबारा बोलो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सातों महाद्वीप क्लियर हो गए। अब इसके बाद में क्या बचता है दोस्तों, अपने पास में बचता है महासागर। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये जो नॉर्थ अमेरिका नाम रखती है, साउथ अमेरिका रखती है, हम लोगों ने अपने परिभाषा अपने हिसाब से रख दिया है, यानी कि प्रकृति के द्वारा तो ये नाम रखे नहीं गए। तो ऐसे ये जो जमीन के टुकड़े हैं ना, ये तो फिर भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये जो पानी यदि आप लोग देखोगे ना, ये जो जल वाला एरिया है, हर जल का एक किनारा दूसरे किनारे से किसी ना किसी प्रकार से टच हुआ है। यदि ये जो एरिया है, ये एरिया है, इसको कोई भी चीज अलग नहीं करती। पूरा का पूरा जल जो है विश्व का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने इसको अध्ययन के लिए, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसका डिवीजन कर दिया, इस लोगों को, इस महासागरों को हम लोगों ने बांट दिया है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। यह है प्रशांत महासागर, इस तरफ भी पड़ता है और प्रशांत महासागर इस तरफ भी पड़ता है। ये दिख रहा है ना, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक को ही प्रशांत महासागर बोला जाता है, हिंदी अंग्रेजी के नाम है। अब आप लोग बताओ, ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक तो एक ही जगह है, प्रशांत महासागर दो जगह पर कैसे है? यदि आप लोग अपने मन में सोच रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपका दिमाग बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जा रहा है। प्रशांत महासागर दो जगह पर क्यों आ रहा है? एक तो ईस्ट के अंदर आ रहा है और एक आ रहा है वेस्ट के अंदर। तो इसका कारण हम आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों, पृथ्वी ऐसी तो है नहीं। पृथ्वी कैसी है? जियोइड शेप की है, गोल शेप की है। तो हम लोगों ने पृथ्वी का ये तो नक्शा बनाया है ना, ग्लोब को जो है, पृथ्वी को है, हम लोगों ने यहाँ पर एक पेज के ऊपर उतार दिया। अब जब हम लोगों ने पेज के ऊपर उतारा तो देखो दोस्तों, ये जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये कौन सा एरिया पड़ रहा है? प्रशांत महासागर पड़ रहा है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच से हम लोगों ने इसको काटा। इसको जब हम लोगों ने ऐसे काट के उधेड़ दिया, और जब काट के उधेड़ा तो हम लोगों ने इसको ऐसे काट दिया। ये यहां से कटा था तो दोनों तरफ इसलिए आ गया क्योंकि इसको यहां से काटा गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, उसके बाद में आता है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद में आता है हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका किसी देश के ऊपर नाम पड़ा हो, वो है इंडियन ओशियन, वो है हिंद महासागर, भारतीय महासागर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहला हो गया प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर कौन सा है? इंडियन ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। फिर देखो दोस्तों, ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये है आर्कटिक ओशियन। नीचे कौन सा था? अंटार्कटिका महाद्वीप था। ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशियन। क्या है? आर्कटिक ओशियन। चार महासागर बता दिए। कौन सा बताया? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और ये कौन सा है? आर्कटिक महासागर। चार महासागर हो गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गत वर्षों के अंदर चार महासागर हुआ करते थे, लेकिन गत वर्षों के अंदर जो साइंटिस्ट लोग थे ना, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ये जो 45 डिग्री, देखो 60 डिग्री वाला जो एरिया है ना, इस 60 डिग्री, इसके नीचे का जो, यानी इसके नीचे का जो पानी है ना, इसके नीचे का जो जल क्षेत्र है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग हो जाती है। तो क्यों न हम लोग यहाँ पैसिफिक का कुछ एरिया ले लें।
जो प्रशांत महासागर है इसका कुछ एरिया ले लें, यहां से ये जो अटलांटिक महासागर है इसका कुछ एरिया ले लें, तत्पश्चात हम लोग ये जो हिंद महासागर है इसके नीचे का कुछ एरिया ले लेते हैं। इन तीनों का मिला करके कुछ कुछ छोटा छोटा एरिया हम लोग चुरा करके एक नया महासागर बना देते हैं, उसको हम लोगों ने नाम दिया है दक्षिणी महासागर। आई होप कि आप लोगों को विश्व के जितने भी महासागर हैं उनका अंदाजा लग चुका होगा और जितने भी महाद्वीप हैं उनका अंदाजा लग चुका होगा। इनके बारे में संपूर्ण रूप से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ अमेरिका को अलग से पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका को अलग से पढ़ेंगे, हर एक एक देश को, हर एक एक देश की फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको क्लास भी पसंद आई होगी। यदि आप आगे क्लास देखना चाहते हैं तो बने रहे इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।